निपट बंकट छवि नैना अटके, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न मटके। वारिज भवा अलक टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग सर लटके। मीरा प्रभु के रूप लुभानो, गिरधर नागर नटके। यहाँ पर नट कह रही है क्योंकि यहाँ पर गिरधर का रूप नट नागर वाला है। तो जहां पर जिस रूप में मीरा प्रभु को दिखाती है वो उसी रूप में अंत में कहती है। तो भाव साम्य क्या है? कहा कहो इन नैननी की बात, हित हरिवंश की पंक्ति है और घनानंद की पंक्ति है। दीर्घा दीजिए दिसी परो जिनसो, इन मोर पखोवनी को भटके। घनानंद का ये दोनों पद जो है ये इस निपट बंकट छवि नैना अटके से मिलते जुलते या भाव साम्य वाले पद है। शब्दार्थ है बंकट छवि यानी बांकी छवि या सुंदर छवि, न मटके यानी हटे नहीं या विरत नहीं हुए। कृष्ण के रूप सुधा का एक टक पान करते रहे। नेत्रों की बात है कि कृष्ण का रूप जो है उसका पान बार बार नेत्र करना चाहते हैं, इसलिए उसी पर अटके हैं, वहां से मटकते नहीं अर्थात नेत्र वहां से हटते नहीं। वारिज यानी कमल जो मुख का उपमान है और यहाँ से उपमेय मुख लुप्त है। वारिज भवा अलक टेढ़ी, वारिज किसके लिए आया है? कृष्ण के मुख के लिए। और अलक टेढ़ी यानी घुंघराली अलकें, भवा यानी काली भुहें, अति सुगंध रस अटके यानी नेत्र रूपी भरमर उसकी गंध माधुरी में अटक गए। टेढ़ी पाग यानी सिरो वस्त्र पर लटकती मोतियों की लड़ी, लुभानो यानी मुग्ध। तो अर्थ देखते हैं। निपट बंकट छवि नैना अटके। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण की बाकी छवि या सुंदर छवि मेरे नेत्रों में अटक गई है, मेरे नेत्रों में अटक गई है। देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूष न मटके। और मदन मोहन या काम रूप मोहन का, श्री कृष्ण का रूप देख करके मेरे नेत्र उस जगह से मटकते ही नहीं अर्थात उस जगह को छोड़ते ही नहीं अर्थात बार बार मेरे नेत्र श्री कृष्ण की छवि में ही अटके रहना चाहते हैं या उनका दर्शन करना चाहते हैं। वारिज भवा अलक टेढ़ी मानो, अति सुगंध रस अटके। और उनका जो कमल जैसा मुख है, कमल जैसे मुख पर काली भुएं सुशोभित है और उसी पर एक अलग टेढ़ी मानो यानी एक लट बालों की जो है वो घुंघराली लट लटक रही है, घुंघराली लट है वो लटक रही है। अति सुगंध रस अटके। इससे क्या हुआ कि ये इतनी सुंदर लग रही है कि जिस प्रकार से भरमर फूल के रस को आकंठ डूब कर महसूस करना चाहता है, वैसे ही मेरे नेत्र इस वारिज भवा यानी इस सुंदर कमल जैसे मुख पर घुंघराली जो लट है और काली भौएं हैं श्री कृष्ण की, उस रूप को मेरे नेत्र बार बार पीना चाहते हैं अर्थात श्री कृष्ण के इस शोभायमान रूप का रसपान करना चाहते हैं। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग सर लटके। यानी जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब थोड़ी सी टेढ़ी भंगिमा करके खड़े हो जाते हैं, कमर को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं और शरीर को थोड़ा टेढ़ा करके और बांके होकर के मुरली बजाने लगते हैं। और तब उनके सिर पर जो मुकुट है, जो पाग है, उसमें जो मोतियों की लड़ है वो भी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि श्री कृष्ण खुद टेढ़े होकर खड़े हैं और इनके टेढ़े होने में भी इनका नागर नट रूप छुपा है। मीरा प्रभु के रूप लुभानो, गिरधर नागर नट के। मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण के इस रूप पर मुग्ध हूँ और ये गिरधर नागर जो है ये गिरधर नट नागर है। गिरधर कौन है? नट नागर है।
तो अर्थ करते हैं। मीरा कहती है कि मेरे नेत्र निपट बंकट छवि नैना अटके। मेरे नेत्र श्री कृष्ण की बाकी छवि अर्थात सुंदर छवि में अटक गए हैं अर्थात उन पर मोहित हो गए हैं। देखत रूप मदन मोहन को पियत पीयूष न मटके। यानी श्री कृष्ण का यह मदन रूप, मदन मोहन या कामी रूप देखकर, रूप या बाकी छवि देखकर मेरे नेत्र उस सुधारस पान से विमुक्त होते ही नहीं अर्थात हमेशा श्री कृष्ण का सौंदर्य निहारते हैं। बात किसकी हो रही है? मीरा के नेत्रों की। वारिज भवा अलक टेढ़ी मानो अति सुगंध रस अटके। यानी श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल पर काली भौएं सुशोभित है। और उसके साथ ही साथ क्या है? अलक टेढ़ी मानो, अलक टेढ़ी, साथ ही घुंघराली लट लटक रही है, जिसकी सौंदर्य से मानो सौंदर्य पर रीझ कर नेत्र रूपी भरमर अति सुगंध रस हटके। उस सुगंध में मानो अटक गए हो अर्थात वहां से निकलना ही नहीं चाहते। भंवरा जो है वो अपने आप को फूल के अंदर बंद कर लेता है और उसमें से रसपान करता रहता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देख करके मीरा के नेत्र उस छवि को देखना छोड़ना ही नहीं चाहते, उसी में डूबे रहना चाहते हैं। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, टेढ़ी पाग सर लटके। मुरली बजाने के लिए श्री कृष्ण कमर को टेढ़ा कर
टेढ़ा कर खड़े हो गए, खड़े हो गए एवं त्रिभंगिमा में, त्रिभंगिमा में उनके सिर का मुकुट, सिर के मुकुट के मोतियों की लड़ भी, मोतियों की लड़ ही टेढ़ी लटकने लगी, टेढ़ी लटकने लगी, टेढ़ी लटकने लगी। आगे है मीरा प्रभु के रूप लुभानो गिरधर नागर नटके। मीरा प्रभु के रूप पर मोहित है, गिरधर नागर नटके। गिरधर नट नागर के रूप पर अपना सब कुछ लुटा रही है। अगला है जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि परियो माई, तब ते परलोक लोक कछु न सुआही। मोरन की चंद्र कला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मनोमीन सरवर तजी मकर मिलन आई। भ्रुकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना, खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना। अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हासी, तसन दमक दाढ़ी मथ्युत दम के चपला सी। शब्दार्थ है टोना यानी जादू, सम्मोहक, बिंब यानी कंदरू जिसकी लालिमा से होठों की उपमा दी जाती है, जैसे बिंबा फल साधारण तौर पर कहा जाता है, यह था बिंबा धरोष्ठी। और अगला है मनोमीन सरोवर तजी। इसका अर्थ क्या है? मनोमीन सरोवर तजी, इसका है कृष्ण के कपोलों पर कर्ण आभूषण की झलक पड़ने पर, जो मकर आकृति के कर्ण आभूषण पहन रखे हैं श्री कृष्ण ने, उनकी झलक जब उनके कपोलों पर पड़ती है और उनके बालों की लट लटकने पर ऐसा लगता है मानो लट रूपी मछली सरोवर छोड़कर अपने सहचर मकर से मिलने आई है। मोहे यानी खंजन आदि उपमानों को कृष्ण के नेत्र मोह लेते हैं। खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना। इस प्रकार से तो अब इसका हम अर्थ करते हैं। जब ते मोही नंद नंदन दृष्टि परियो माई, यानी अर्थ है मीरा कहती है कि जब से मेरी दृष्टि नंद के पुत्र कृष्ण पर पड़ी है, पड़ी है, तब से मुझे लोक परलोक भी सुहाता नहीं, सुहाता नहीं। मोरन की चंद्र कला शीस मुकुट सोहे, जिनके
में मोर चिन्ह या चंद्रकला शोभित है, शोभित है। केसर को तिलक भाल, जिनके हाल पर केसर का तिलक वह केसर का तिलक और उसके साथ ही साथ 3 लोग को मोहित करते हैं, तिलक है वो तीनों लोगों मोहित करने वाला है, मोहित करने वाला है। आगे है, कुंडल की अलक झलक कपोलन पर छाई, मानो मीन सरोवर तजी मकर मिलन आई। यानी जब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ करते हैं कि कुंडल की अलग झलक, ऊपर का तो आसान आसान ही था, जैसा जैसा साथ साथ आया हो गया। यहां से देखते हैं, कुंडल की अलग झलक कपोलन पर छाई, यानी जो मकर आकृति के कुंडल श्री कृष्ण ने धारण कर रखे हैं, उन कुंडल की झलक जैसे ही श्री कृष्ण के कपोलों पर पड़ती है, वैसे ही वो अलग झलक कपोलन पर छाई, यानी तब ऐसा लगता है। और उसके साथ ही साथ एक और काम हो जाता है कि उनकी जो घुंघराली लट है वो उस कपोल पर लटकती रहती है। उस समय ऐसा लगता है मानो मीन सरोवर तजी, मानो मछली रूपी अलक ने, यानी मछली रूपी लट ने क्या कर दिया, सरोवर को त्याग दिया है और वो मकर से मिलने को, अपने सहचर या अपने साथी मकर से मिलने के लिए आ गई है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कृष्ण के कपोलों पर मकर आकृति के कुंडल की झलक पड़ती है, साथ ही घुंघराली लट उस पर शोभित होती है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, होती है। तब ऐसा लगता है मानो, लगता है मानो मछली, नहीं पूरा ही लिख देते हैं कि अलग रूपी मछली सरोवर छोड़कर अपने साथी मकर से मिलने आई हो, मकर से मिलने आई हो। ऐसा लगता है मानो मकर से मिलने आई हो। भिरकुटी कुटिल चपल नयन चितवन से टोना, यानी उन्होंने भ्रुकुटी को टेढ़ा कर रखा है, अर्थात श्री कृष्ण की भौएं थोड़ी सी टेढ़ी है। और चपल नयन, यानी उनके नेत्र चपल है, एवं चितवन से टोना, और उनके देखने में तो जैसे जादू है। श्री कृष्ण की भौहें टेढ़ी है एवं
एवं नेत्र चपल है, चपल है उनकी चितवन में अनूठा सम्मोहन है। टोना यानी सम्मोहन, सम्मोहन है। टोना बड़ा महत्वपूर्ण है और ये मकर मिलन आई ये महत्वपूर्ण है। आगे है खंजन अरु मधुप मीन मोहे मृग छोना अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हंसी दसन दमक दाढ़ी मध्युत दमके चपलासी। तो आगे खंजन अरु मधुप मीन भुए मोहे मृग छोना। अर्थ क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण के जो नेत्र है वो इन सारे उपमानों को भी मोहित कर लेते हैं। जो सुंदर नेत्रों के लिए उपमान दिए जाते हैं कौन कौन से? खंजन, मधुप यानी भरमर, मधुप और मीन और मृग छावक यानी मृग का छावक। तो इनके जो दिए जाते हैं उदाहरण कि मृग शावक है या खंजन है या मधुप है या मीन है, ये बड़े ही सुंदर उपमान है। ये भी श्री कृष्ण के नेत्रों पर या श्री कृष्ण के रूप पर मोहित हो जाते हैं। अधर बिंब अरुण नयन, अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हासी, यानी उनके होठ जो है वो कुंदरू का जो फल लाल जिस रंग का होता है वैसे ही श्री कृष्ण के होठ भी है। और उसके साथ ही साथ रत्नारे उनके नयन है, अर्थात उनके नयनों में लाल रंग की कुछ धारियां सी दिखाई देती है। मधुर मंद हंसी, और उनके मुख पर मधुर मंद हंसी हमेशा रहती है। दसन दमक दाढ़ी में द्युत दम के चपलासी, और उनके दांत जो है वो इस प्रकार से चमकते हैं जैसे लाल होठों के बीच में बिजली सी चमक जाए। दाढ़ी वैसे होठों के साथ दाढ़ी की तुलना होती है और उसमें बिजली की चमक के समान सफेद दांत है वो चमक उठते हैं। इस प्रकार से तो इसका अर्थ हम अब आगे लिखते हैं। श्री कृष्ण के नेत्रों की शोभा पर खंजन, मधुप, मीन व मृग शावक चित भी मोहित हो जाते हैं। सारे सारे क्या है? उपमान, उपमेय पर मोहित। अधर बिंब अरुण नयन मधुर मंद हंसी। कुंदरू के समान, यहाँ पर उन्होंने कुंदरू दे रखा है। कुंदरू एक लाल फल है। कुंदरू नामक लाल फल जैसे अधर श्री कृष्ण के हैं, अधर शोभित है। अधर और उसके साथ ही साथ क्या है? अरुण नयन मधुर मंद हासी से अधर एवं रत्नार नयन व सुंदर व मधुर मुस्कान पर
शोभायमान है, शोभायमान है। दसन दमक दाढ़ी में थ्युत दमके चपलासी। क्या कहती है मीरा कि उनके लाल दाढ़ी में जैसे होठों के बीच बिजली के समान दांतों की चमक दिखाई दे जाती है, दिखाई जाती है। अर्थात मीरा श्री कृष्ण की रूप छवि का वर्णन करती है। कंबु कंठ भुज विशाल गिरो तीन रेख, नटवर को भेष मानु सकल गुण विशेखा, रुद्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुआई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। यानी मीरा क्या कहती है कि कंबु कंठ यानी कंठ शंख सा सुंदर है, यानी श्री कृष्ण का जो कंठ है वो शंख के समान सुंदर है। और विशेखा यानी धारण किया गया। तो सीधा अर्थ कर लेते हैं। कंबु कंठ भुज विशाल, श्री कृष्ण का कंठ शंख के समान सुंदर है। और गिरो तीन रेख, उनकी गर्दन पर तीन रेखाएं हैं, तीन रेखाएं है। नटवर को भेष मानु सकल गुण विशेखा, यानी उन्होंने सकल गुण विशेखा यानी सर्व गुण संपन्न, सर्व गुण संपन्न, सर्व गुण संपन्न नटवर का वेश धारण कर रखा है, धारण कर रखा है। क्षुद्र घंट किंकिनी अनूप धुन सुआई, यानी छोटे छोटे घुंघरुओं वाली किंकिनी, करधनी जैसे कहते हैं, किंकिनी की मधुर धुन, मधुर धुन, मधुर धुन बहुत ही कर्णप्रिय है। कर्णप्रिय या सुआई यानी कर्णप्रिय है, या सुनने में अच्छी लगती है। फिर है गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। गिरधर के अर्थात श्री कृष्ण के हर अंग पर मीरा न्योछावर है। न्योछावर होती है। नैना लोभी रे बौरी सके नहीं आए,
रोम रोम नक्सिक सब निरखत ललच रहे ललचाए। मैं ठाडी ग्रह आपने रे मोहन निकसे आय। सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दियो मुस्काए। लोक कुटुंबी ब्रज ब्रज ही बतिया कहत बनाए। चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हत गए बिकाय। भली कहो कोई बुरी कहो मैं सब लई शीस चढ़ाए। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रहो न जाए। शब्दार्थ है बहुरी यानी फिर, ठाडी यानी खड़ी, सारंग यानी वस्त्र या घूंघट, बदन यानी मुख। अर्थ है, पहली पंक्ति क्या है? नैना लोभी रे बौरी सके नहीं आए। मेरे मीरा कहती है कि मेरे नयन इतने लोभी हैं कि ये एक बार श्री कृष्ण पर मोहित हो गए तो हटते ही नहीं, हो गए तो हटते नहीं। रोम रोम नक्सिक सब निरखत ललच रहे ललचाए, यानी उनके रोम रोम व नक्सिक को देखते रहने पर भी मन का लालच जाता नहीं, लालच जाता नहीं, अर्थात उनकी छवि को बार बार देखना चाहते हैं। उसके जो मीरा के नेत्र है वो श्री कृष्ण की छवि पर बिल्कुल मोहित हो गए हैं, और एक बार देखा श्री कृष्ण की छवि को तो वापस बार बार देखने की उसकी इच्छा जाग उठती है। मैं ठाडी ग्रह आपने रे मोहन निकसे आए। मैं अपने घर के आगे खड़ी थी कि मोहन उधर से निकले, उधर से निकले। सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए, यानी मैंने घूंघट की आड़, सारंग का अर्थ क्या है? घूंघट, उस महत्वपूर्ण शब्द है सारंग यानी घूंघट। मैंने घूंघट की आड़ में लोक लाज की परवाह किए बिना श्री कृष्ण को निरखना शुरू किया, और तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए, और लोक कुटुंबी ब्रज ब्रज ही बतिया कहत बनाए। कुटुंब के लोग मना करते रहे, करते वह बातें बनाते रह गए, बातें बनाते रह गए, और मैं तो श्री कृष्ण को देखने से अपने आप को रोक न सकी। चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हत गए बिकाए, यानी चंचल चपल अटक नहीं मानत, मेरा चंचल चपल मन तो किसी का
कहना नहीं मानता। अर्थात श्री कृष्ण की छवि में मैं अपने आप को डुबोए रखना चाहती हूँ। पर हत गए बिकाए मेरा मन तो, या मेरे नेत्र तो दूसरे के हाथों, दूसरे कौन, श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, बिक गया। और अब देखिए, भली कहो कोई बुरी कहो, मैं सब लई शीस चढ़ाए। अब मुझे, मीरा कहती है कि अब मुझे कोई भला कहे, भला या बुरा जो कहे, सिर माथे पर रखती हूँ। अर्थात सब कुछ मैं सहन कर जाऊंगी, सिर माथे पर रखती हूँ, सिर माथे पर रखती हूँ। मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रहो न जाए। मीरा कहती है कि प्रभु के बिना एक पल भी रहा न जाता, एक पल भी रहा नहीं जाता। अनन्य समर्पण, कुल लोक लाज वगैरह, मीरा कहती है कि मैं सबका त्याग कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण के रूप का त्याग मैं नहीं कर सकती। श्री कृष्ण की छवि तो मेरे मन में पूरी तरह से बैठ गई है। आली रे मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी, आन अड़ी। कब की ठाडी पंथ नियारू अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कहे बिगड़ी, लोग क्या कहते हैं, बिगड़ी। आलिरी यानी ये सखी, बान यानी आदत या टेव, जीवन जड़ी यानी क्या है, प्राणाधार या प्राणाधिक प्रिय। यह एक मुहावरा है। विशेष क्या है, लोकापवाद की चर्चा मीरा करती है, यह अंतर साक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। सामंती सीमाओं और रूढ़ियों के विरुद्ध मीरा का खड़ा होना उनको धन्य साबित करता है। क्या कहती है मीरा, मीरा कहती है कि हे सखी, मेरे नेत्रों को अब श्री कृष्ण का रूप निहारने आदत हो गई है, आदत हो गई है। चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी, मेरे हृदय में तो सांवरे की माधुरी मूरत छप गई है, उसे मैं भूल नहीं सकती, भूल नहीं सकती। कब की ठाडी पंथ नियारू अपने भवन खड़ी, मैं कब से अपने घर के आगे होकर श्री कृष्ण की राह देख रही हूं, होकर प्रियतम कृष्ण की राह देख रही हूं, रही हूं।
कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी। यानी मेरे श्री कृष्ण मेरे जो प्रियतम है वे तो मेरे जीवन का मूल आधार है, जीव की जड़ी है। जीव की जड़ी होना यानी बहुत अधिक प्रिय होना या जीवन का प्राणाधार होना, तो वे तो मेरे प्राणों के आधार है, उनके बिना मैं कैसे रहूं। मीरा श्री कृष्ण तो मेरे प्राण प्रिय है, मेरे जीवन के आधार है, जीवन के आधार है, उनके बिना मैं कैसे जीऊं, उनके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ, जी सकती हूँ। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कहे बिगड़ी। यानी मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के हाथ बिक गई हूं। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर के हाथ बिक गई, अर्थात उन्हें समर्पित हो गई, समर्पित हो गई। लोग मुझे बिगड़ी हुई कहते हैं, बिगड़ी हुई कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। झाड़ी दई कुलकानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम सो बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दियो छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यानी कुलकानी यानी कुल की मर्यादा या अंतःपुर से बाहर नहीं निकलना। घृत काढ़ी लियो श्री कृष्ण प्रेम रूपी घी ही मैंने निकाला, बाकी निस्सार व निष्फल वस्तुओं रूपी छाछ को मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मेर मोर मुकुट। तो अर्थ क्या है? मीरा कहती है कि जिन मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, गोपाल ही एकमात्र सहारा है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। दाम्पत्य भाव का प्रेम है। झाड़ी दई कुलकानी कहा करी है कोई, मैंने इसके लिए कुल मर्यादा को त्याग दिया है। जिसको जो कहना है कहे, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के साथ संतों के साथ बैठे बैठे संतों के साथ उठ बैठकर
मैंने लोक लाज खो दी, लोक लाज खो दी। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं से सींच कर प्रेम की बेल बोई है। अर्थात विरह से श्री कृष्ण प्रेम की बेल बोई। आनंद फल हुई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। अब कृष्ण प्रेम की बेल फैल गई तो आनंद ही आनंद, आनंद रूपी फल लगने लगे, लगने लगे हैं। आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से पिलोई, यानी मैंने कृष्ण प्रेम घी बिलोने से बिलोना कर निकाल लिया, वह निस्सार संसार, निस्सार सांसारिक बातों रूपी छाछ को छोड़ दिया, छाछ को छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, यानी भक्तों को देखकर और जगत में खास तौर पर राजकुल है, वह जगत या राजकुल को देखकर दुखी हुई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मीरा कहती है कि हे गिरिधर, तुम ही अब इस भवसागर से मुझे पार लगा सकते हो। अब इस भवसागर से मुझे पार लगा सकते हो। कहने का अर्थ क्या हुआ कि मीरा कहती है कि मैंने तो लोक लाज वगैरह प्रभु के लिए सब कुछ खो दिया, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए सब कुछ खो दिया। अब तो मेरे लिए एकमात्र जो सहारा है वो है श्री कृष्ण। वो ही दर्शन दे दे तो इस जीवन से मेरी मुक्ति हो जाएगी, और अगर उन्होंने ही दर्शन नहीं दिए तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है।